हरे कृष्णा। कई लोगों को लगता है हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसे भी कोच की आवश्यकता होती है। वह क्रिकेट कोच से ट्रेनिंग लेता है। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई टेबल टेनिस खेलता है, कोई घुड़सवारी सीखता है, कोई स्विमिंग सीखता है। तो इन सब के लिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जब कोई रेसिपी सीखनी होती है वो भी यूट्यूब पर सीखी जाती है, यानी कि यूट्यूब उनका गुरु बन गया। हर कार्य को सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ भी गुरु की आवश्यकता होती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किसी को अगर ये लगता है कि मेरे मन में एहसास आता है, जो प्रेरणा आती है, मैं उसी के अनुसार कार्य कर लेता हूँ, इसलिए मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन के लिए तो गुरु चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमार्थी बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मनो वायुरेव सुदुष्क्रम। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं हवा के वेग को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता हूँ। मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मन इतना चंचल है। तो मन के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो ये मन हमें छल देगा, क्योंकि मन छलिया है। ये मन एक बंदर की तरह है, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। इसलिए इस मन रूपी बंदर को नियंत्रित करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही हमें बताते हैं अपने मन को किस मार्ग पर लगाना है। गुरु का कार्य है हमारा मार्गदर्शन करना। भगवान श्री कृष्ण जब इस भूमंडल पर अवतरित हुए तब उन्होंने भी संदीपनी मुनि को गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ग्रहण की। और भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु बनाया। और हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आते हैं तो उन्होंने भी ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। तो स्वयं भगवान होकर भी यहाँ गुरु का आश्रय स्वयं भगवान ने भी लिया है। जैसे एक शिप का कैप्टन उस शिप को सही दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार से गुरु हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। हमें सोच समझकर और शास्त्रों के आधार पर गुरु का चयन करना चाहिए। हर कोई गुरु नहीं बन सकता है। गुरु के भी कुछ गुण होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत में कहते हैं, गुरु की वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, गुरु को अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए, क्रोध पर, जिह्वा पर और अपनी जड़ेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। और वह गुरु शिष्य परंपरा में आता हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बना सकते हैं। पद्म पुराण में भगवान ने 4 प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया है। उन्हीं परंपराओं में हमें गुरु बनाना चाहिए। गुरु का कार्य है अपने शिष्य को गोविंद से मिलाना। भगवान के विषय में गुह्यतम ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं और अपने शिष्य के इस आध्यात्मिक सफ़र को आसान कर देते हैं। अनेक अनेक शास्त्रों से ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर पाएं। हरे कृष्णा।